दोस्तों, अनेक बार आप लोगों ने गार्डियन शब्द सुना है। गार्डियन जिसको हम संरक्षक कहते हैं। फैमिली लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गार्जियनशिप क्या होती है, मतलब संरक्षता क्या होती है, संरक्षक कितने प्रकार के होते हैं, संरक्षक क्यों जरूरी है। इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस लॉ इजी यूट्यूब चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं। आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं गार्जियनशिप अंडर फैमिली लॉ, यानी पारिवारिक विधियों में गार्जियनशिप क्या होती है। मित्रों, कई बार हम लोग जब फॉर्म भरते हैं तो आप देखिए कि अपने माता पिता के नाम के साथ में स्लैश करके गार्डियन भी लिखा रहता है, यानी माता पिता अथवा गार्डियन का नाम। यानी कई बार ऐसे लोग जिनके माता पिता नहीं है, उन लोगों को किसने पाला है उसको संरक्षक बोलते हैं। इसलिए संरक्षक को पालक भी कहा जाता है। पालक मतलब जिसने पाला है। तो गार्जियनशिप एक फैमिली लॉ का कंसेप्ट है। भले वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, क्रिश्चियन लॉ हो, हर जगह गार्डियंस के बारे में बताया गया। अभी गार्डियन जो हैं ये कौन होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके क्या काम होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले गार्डियनशिप इज द मैटर ऑफ फैमिली लॉ। सबसे पहले तो गार्डियनशिप जो है ये पारिवारिक विधि का मुद्दा होता है। और फैमिली लॉ हम सभी को पता है प्रत्येक धर्म के अनुसार फैमिली लॉ लागू होता है। तो पारिवारिक विधि का ये जो कॉन्सेप्ट है गार्डियनशिप, जो एक अवधारणा है, ये फैमिली लॉ की कॉन्सेप्ट। सो वी कैन से इट इज द कॉन्सेप्ट, गार्डियनशिप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लॉ, वेदर इट मे बी हिंदू लॉ, वेदर इट मे बी मुस्लिम लॉ, वेदर इट मे बी क्रिश्चियन लॉ। नाउ गार्डियंस की जरूरत किसको पड़ती है? गार्डियन की जरूरत पड़ती है माइनर को। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो बच्चा स्वयं जन्म लेते से ही अपने निर्णय खुद ले लेगा? क्या वो इतना परिपक्व है, क्या वो इतना मैच्योर है कि अपने निर्णय स्वयं ले लेगा? उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे किस स्कूल में एडमिशन लेना है, ये सारी बातें उसके माता पिता तय करते हैं। तो हर माइनर के डिसीजन जो लेता है, यानी माइनर्स के हित के लिए, माइनर्स के बेनिफिट के लिए, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब बातें तय करने का अधिकार उसके पालक को होता है, उसके गार्डियन को होता है। तो गार्डियंस जो रिक्वायर्ड है वो माइनर्स के लिए है। और ऐसे लोग जो अनसाउंड माइंड है, जो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, द पर्सन हु इज अनेबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, यानी व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके निर्णय भी गार्डियन लेता है। तो माइनर्स और अनसाउंड माइंड लोगों के लिए गार्डियन की जरूरत पड़ती है। गार्डियन ऐसा व्यक्ति होता है जो उनकी केयर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गार्डियन इज दैट पर्सन, यानी गार्डियन यानी संरक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जो अवयस्क और विकृत व्यक्ति की बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, उसके शरीर और संपत्ति के बारे में सारे निर्णय लेता है, उसकी रक्षा करने का काम करता है। यदि आप गार्डियन के टाइप्स की बात करें तो गार्डियन 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला है नेचुरल गार्डियन, जिसको हम नैसर्गिक संरक्षक कहते हैं। नेचुरल का नाम ही स्पष्ट है, प्राकृतिक, यानी खुद प्रकृति द्वारा गार्डियन अपॉइंट किया गया है। जैसे माता पिता जो होते हैं ये नेचुरल गार्जियन होते हैं। माता पिता क्यों नेचुरल गार्जियन होते हैं? क्योंकि उनकी वजह से वो बच्चा इस संसार में आया है, तो उस बच्चे की केयर करने का नेचुरल लायबिलिटी, यानी जो प्राकृतिक दायित्व है, वह भी माता पिता के ऊपर होती है। तो इसलिए माता पिता को नेचुरल गार्जियन कहा जाता है। कई जगहों पर माता पिता नहीं है, मान लीजिए पिता पहले ही एक्सपायर हो गए और माता भी एक्सपायर होने वाली है, तो इस ऐसी स्थिति में माता पिता द्वारा एक विल ड्राफ्ट कर दी जाती है, वसीयत बना दी जाती है। वसीयत, जिसके अंदर वसीयत में जिस व्यक्ति का नाम उल्लेखित होता है कि हमारे मरने के बाद इस बच्चे की केयर फला फला व्यक्ति करेगा, तो ये जो फला फला व्यक्ति है टेस्टामेंटरी गार्जियन हो गया। ऐसा गार्जियन जिसका नाम वसीयत में उल्लेखित है, माता पिता द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है कि हमारे जाने के बाद इस बच्चे की केयर इसकी मासी रखेगी, इसके मामा जी रखेंगे, तो जिनका नाम लिखा हुआ है वो व्यक्ति वसीयती संरक्षक कहलाता है, जिसको टेस्टामेंटरी गार्जियन कहते हैं। पर मान लीजिए कि नेचुरल गार्जियन भी ना हो, टेस्टामेंटरी भी ना हो, और अचानक माता पिता की डेथ होती है, बच्चा अनाथ हो जाता है, ऑर्फेन हो जाता है, तो उस बच्चे के लिए उसके रिलेटिव कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं और न्यायालय में ये मांग कर सकते हैं कि कृपया हमें इस बच्चे का संरक्षक घोषित किया जाए। तो जब ऐसी एप्लीकेशन न्यायालय में आती है और न्यायालय अपॉइंट कर देता है, तो जो न्यायालय अपॉइंट करता है या न्यायालय डिक्लेयर करता है कि इस बच्चे का गार्जियन आज से ये होगा, तो न्यायालय द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन उसको कहा जाता है। तो तीसरी कैटेगरी में वे गार्जियन आते हैं जो ना तो नैसर्गिक है, जो ना तो वसीयती है, लेकिन उनको न्यायालय ने अपॉइंट किया, इसलिए इनको बोलते हैं अपॉइंटेड बाय द कोर्ट या डिक्लेयर्ड गार्जियन, जिसे हम घोषित संरक्षक भी कहते हैं। और यदि मित्रों तीनों ही ना हो, यानी प्राकृतिक संरक्षक भी नहीं है, वसीयती संरक्षक भी नहीं हो, न्यायालय ने भी घोषित नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे को ऐसे बच्चे के सारे निर्णय खुद ले रहा है, ऐसे बच्चे की रक्षा कर रहा है, उसकी बॉडी प्रॉपर्टी के निर्णय ले रहा है,
और जो तीनों ही ना हो उस व्यक्ति को डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं। डी फैक्टो को वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। तो वस्तुतः संरक्षक माता पिता भी नहीं होता है, वसीयत द्वारा अपॉइंटेड भी नहीं है, न्यायालय ने भी अपॉइंट नहीं किया, लेकिन बाय द फैक्ट वो बच्चे को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, या अनसाउंड माइंड व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति डी फैक्टो गार्जियन होता है। तो ये है मित्रों 4 प्रकार के गार्जियन: नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंटरी गार्जियन, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट या डिक्लेयर्ड गार्जियन, या डी फैक्टो गार्जियन। आई थिंक गार्जियन कौन होते हैं, गार्जियन का मेन काम क्या होता है, गार्जियन कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हुआ होगा। हिंदू लॉ के और भी इस प्रकार के टॉपिक्स देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।